Yes, once again, very good morning to everyone. Uh, जहाँ तक मुझे कल से आज तक समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बहुत लोगों ने अच्छे से डीपीपी ट्राई किया है, लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं. दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. मेनी ऑफ द यू डिड इट इन द एंड. कल रात को शुरू किया है, तो फिर कुछ लोग आज अर्ली मॉर्निंग से सवाल पूछ रहे हैं. सो यस, इट इज हाफ डन, ऐसा मुझे लग रहा है. स्टिल आई विल हैव अ पोल टू जस्ट चेक कि कितने लोगों का कितना ट्राई हुआ है ना. अगर डीपीपी के 45 क्वेश्चंस में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ट्राई हुए ओके, आ गए ऐसा जरूरी नहीं है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई आपने कितने किए हैं, ये इसका हम एक पोल लेंगे. ठीक है, 45 क्वेश्चंस में से ऑल क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, तो ये एक ऑप्शन है. एक ऑप्शन में दे रहा हूं मोर देन 30. एक ऑप्शन में दे रहा हूं बिटवीन 10 to 30. और एक ऑप्शन में दे रहा हूं लेस देन 10. लेस देन 10. ओके, तो ध्यान से ऑप्शंस पढ़िएगा. एंड आई वांट दिस पोल आंसर फ्रॉम एवरीवन कि आपने डीपीपी के कितने क्वेश्चन 45 में से ट्राई किए हुए. ऑप्शंस को थोड़ा सा मैंने बदला हुआ है. I want reply from each and every one of you who has already joined here. Poll has started. Okay. All those who have joined are joining now. At this minute, they also look at the poll carefully and start answering. Okay, we have few students who have tried almost all questions. That is very commendable, students. Fantastic. Arya, Prathamesh, Bharat, Sushmita, these and many more students who have tried almost all questions so far. Okay, okay. अभी जो join हो रहे students, just answer the poll. Every student answer the poll. अभी अभी जो लोग join हुए हैं उनसे भी मैं poll का answer expect कर रहा हूँ. I have given 1.5 minutes for the poll. It is still on. Just answer. आपने DPP के कितने question try किए हुए हैं? अच्छा, लेट ज्वाइन करने वालों को पोल नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली. चलो, पोल का रिजल्ट अपने सामने है जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन किया है. सो मैक्सिमम बाय फार मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने आधा करीब करीब सॉल्व कर पाए हैं, है ना. बिटवीन 10 to 30 क्वेश्चंस ही ट्राई कर पाए हैं, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था. कल रात को मुझे फीलिंग आ रही थी कि ऐसा हो रहा है, सबको सब ट्राई किया नहीं है. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी विल हैव टू डू इज, आज हम इसका डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि आधे क्वेश्चन किसने कौन से आधे ट्राई किए, किसने कौन से आधे ट्राई किए. जिसने ट्राई ही नहीं किया है कोई क्वेश्चन, उसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये फायदा नहीं होने वाला. ऐसा हम बहुत डिले तो नहीं कर सकते पोस्टपोन, लेकिन एक दिन का मैं आपको और समय दे सकता हूँ. विच टर्न्स आउट टू बी वीकेंड आ रहा है, तो आपको संडे भी मिल जाएगा बीच में. तो मंडे को हमको इसका एक्स्ट्रा लेक्चर लेके हम इसका पूरा डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, एनीथिंग एल्स ऑल्सो विच कम्स अप, उसका भी डिस्कशन करेंगे, फुल डिस्कशन. अब जो मंडे को होगा उसके बाद मुझे इस चैप्टर का क्वेश्चन किसी ने ऑलमोस्ट 2 साल कभी पूछना नहीं चाहिए, इतना आपका वो पक्का पूरा हो जाना चाहिए.
दिशा की डीपीपी टॉपिक वाइज 1 डीपीपी 2 डीपीपी हो, या अभी जो दी गई थी फुल चैप्टर की एक डीपीपी नंबर 1 थी वो हो, या तो अरिहंत की डीपीपीज हो नीट इंजीनियरिंग वालों के लिए, या तो फिर चैतन्यास बुकलेट हो, कहीं से भी आपका सॉल्विंग बचना नहीं चाहिए मंडे तक। मंडे से शुरू नहीं, अब नया चैप्टर आज ही शुरू होगा। नया चैप्टर मंडे से शुरू होता, अगर आज आपकी सबकी डीपीपी कंप्लीट होती, डिस्कशन खत्म हो चुका होता आज के आज। तो नया चैप्टर आज शुरू होगा और डीपीपी का डिस्कशन मंडे को एक्स्ट्रा टाइम में लिया जाएगा आफ्टरनून में। Okay, that's the final decision from me, seeing the poll result. And so new chapter, any guesses students? New chapter, I'm updating the topic name now. I'm updating the topic name. Any guesses what will be the new chapter? Yes, good guess. I'm giving the name as Introduction to Vectors. Introduction to Vectors. Today's topic name is Introduction to Vectors. Isha, your question also, if it is of this topic already done ना, तो वो हम अगले इसमें ले लेंगे। 1 नॉटिकल माइल को कन्वर्ट करना है पर आवर और सेकेंड में, तो नॉटिकल माइल का फीट में दिया हुआ है, पर आवर इन मीटर पर सेकेंड ना। तो ये भी यूनिट्स का बच्चों सभी क्वेश्चंस आपको मंडे के जब डाउट सेशन में आप आएंगे तो आपको सभी क्वेश्चन, वेदर इट इज ऑफ एरर्स, percentage errors, combination of errors, whether it is of significant digits, whether it is of units conversion, whether it is of dimensions, जो भी हमारा फिजिक्स अभी तक हुआ है उसके पूरा आपको क्लियर करना है, कोई डाउट नहीं बचाना है। उस दिन आपको कोई भी डाउट नहीं बचाना है। अगर आज आपकी डीपीपी का अच्छा, एक मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आज मैं एक डाउट सेशन आज ही रख रहा हूँ। टुडे इटसेल्फ आई एम कीपिंग 1 सेशन। एक सेशन आज ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि यूनिट्स के, अभी देखो जैसे अभी ईशा ने टाइप किया यूनिट का क्वेश्चन अभी सेंड किया हुआ है, वैसा है। अरिहंत के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, तो है ना। तो आज एक डाउट सेशन रख रहा हूं मैं, और डीपीपी नंबर जो ये है 45 क्वेश्चंस वाली डीपीपी है, उसका सवाल आज नहीं पूछना आपने, क्योंकि वो सबने ट्राई नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा पहले के डीपीपीस के क्वेश्चन किसी के कुछ रहे होंगे, कोई और बुक से आपने कहीं से सॉल्व किया है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज के सेशन में आफ्टरनून में आपको आना है। आज ही मैं सेशन अरेंज कर रहा हूँ। ओनली थिंग इज अभी मैं 3 to 4:30 आई एम बिजी विथ 1 लेक्चर हियर ऑफ योर सीनियर बैच, तो आई थिंक 4:30 को हमें रखना पड़ेगा। बाकी आपका शेड्यूल एज इट इज है क्या स्टूडेंट्स? जो आता है केमिस्ट्री के 1-1 घंटे के 2 लेक्चर्स चल रहे हैं क्या? प्रतीक सर का और आशीष सर का दोनों लेक्चर्स चल रहे हैं क्या? दोनों लेक्चर्स चालू है, दोनों लेक्चर्स चालू है। इसका मतलब आपको सिर्फ लंच गैप है बीच में, है ना, छोटी सी लंच गैप है बस आपको बीच में, है ना। 1.5 घंटे की लंच गैप होगी सिर्फ 12:30 से 2 के बीच में, उसमें का टाइम मैंने लेना कोई अच्छी बात नहीं है। चलो तो फिर 4:30 मिलते स्टूडेंट्स, 4:30। ओके, चलो आज मेरा 3 to 4:30 का लेक्चर मेरा खत्म होते ही मैं आपके लेक्चर में ज्वाइन हो जाऊंगा। आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लेना, मैं शायद कुछ मिनट लेट हो जाए, अगर वो लेक्चर हमारा कभी कभी 3-4 मिनट्स लेट होता है तो मैं 4:35 के अंदर लेक्चर को ज्वाइन हो जाऊंगा। शेड्यूल्ड 4:30 को करूंगा, आप लोग टाइम पे आ जाइएगा लेक्चर में। चलो, सो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, ये फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स लगता है उसका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर चैप्टर में क्वांटिटीज आती है। जैसे यूनिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चैप्टर में यूनिट्स आएंगे, वैसे हर चैप्टर में स्केलर या वेक्टर आता है। और स्केलर चीजें तो आसान होती है, स्केलर चीजें तो आसान होती है, लेकिन वेक्टर चीजों का डिटेल आपको इस साल पढ़ना है। वेक्टर चीजों का डिटेल आपको इस साल पढ़ना है, ठीक है। ओके, इस साल पढ़ना है। स्टार्ट राइटिंग द हेडिंग। हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस लिखेंगे स्टूडेंट्स, बेसिक कुछ डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको लिख दे रहा हूं। जस्ट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड
as it is just copy whatever I am giving you right now on the board, ठीक है, और उसमें से कुछ डिस्कशन हम करेंगे पूरा पेज भरने के बाद। यस, यू हैव टू राइट दिस डाउन, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको लिखने को टाइम दे रहा हूँ। लिखना है, फिर आपको हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। हर क्वांटिटी पे हम डिस्कशन करेंगे, जो जो आपको एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं हर क्वांटिटी पे हम डिस्कशन करेंगे। मुझे चाहिए कि आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन आना चाहिए। कोर्ट रूम कभी ड्रामा देखा है आप लोगों ने? कोर्ट रूम में ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड कहते हैं। हाँ, वैसे जो इस पूरे पेज पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उसमें आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन होना चाहिए, कुछ शंका आनी चाहिए, कुछ आपको गलत लगना चाहिए, किसी चीज पे कुछ डाउट आना चाहिए, संदेह होना चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से लिखिए, समझ समझ के लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो संदेह आएंगे जो मैं आपसे अपेक्षित रख रहा हूँ। क्या सच्ची जो स्केलर के सब एग्जाम्पल लिखे हैं उनको डायरेक्शन है कि नहीं है, वो आपको देखें। वेरी गुड, वेरी गुड। विनय गणपत शिंदे, विनय गणपत शिंदे की कमेंट जो आई है अभी रिसेंट, बहुत अच्छी कमेंट है। ऐसे ही संदेह मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सोचिए, हर क्वांटिटी के बारे में सोचिए, जो लिखा है वो सच लग रहा है कि कुछ झूठ लग रहा है। हम्म, ठीक। बहुत लोग करंट के बारे में ही कमेंट दे रहे हैं। वेरी मच गुड कमेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज करंट को तो हम डायरेक्शन नहीं क्या दिखाते, करंट तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, फिर उसका नाम वेक्टर में आना चाहिए था, स्केलर में आ रहा है। जो जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है बोर्ड पे। स्केलर क्वांटिटीज के लिस्ट में ही वो आता है, करंट का एग्जाम्पल भी, इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज के लिस्ट में आता है। लेकिन फिर डेफिनेशन से मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि नो डायरेक्शन होती है क्या? करंट को डायरेक्शन होती है ना, तो डेफिनेशन से बात करो। जो लोग बोल रहे हैं कि सर हाँ करंट स्केलर है, दैट इज ट्रू, बट फिर डेफिनेशन से क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, दैट इज द डेफिनेशन।
क्या करंट को डायरेक्शन नहीं होती? जवाब है करंट को डायरेक्शन होती है। कैसे नहीं होती? करंट को तो डायरेक्शन होगी ही ना। करंट को डायरेक्शन होगी, कैसे नहीं होगी? जिस डायरेक्शन में वायर में करंट फ्लो होता है दिखाया जाता है सर्किट में कि देखो यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है, वहां से वहां करंट फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन तो होती है। यस, अनदर गुड ऑब्जर्वेशन, दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम आनंद कि सर स्पीड एक जगह पे है और एक जगह पे वेलोसिटी है, तो अलग अलग है क्या दोनों? Why are there different quantity types? ये एक उसका सवाल आया है। चलो ठीक है। शिंदे प्रथमेश का जवाब करंट के बारे में है, जो कि बहुत सही जवाब है। दैट्स अ ट्रू जवाब। वेक अभी जो स्क्रीन पे डेफिनेशंस लिखी है स्टूडेंट्स आपने, वो स्कूल लेवल की डेफिनेशन थी। स्कूल लेवल की डेफिनेशन थी। वो सही तो थी, सही तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। सही तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। जैसे कि करंट के टाइम में आपको ऑब्जेक्शन आना चाहिए, और एक चीज में आपको ऑब्जेक्शन आना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे करंट है वैसे और एक चीज में कम से कम आपको ऑब्जेक्शन आना चाहिए। और सोचो और किसको कहा ऑब्जेक्शन आ रहा है? वर्क में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज यस, करंट डेंसिटी, वेरी नाइस। देखो करंट को स्केलर लिख रहे हैं और करंट डेंसिटी को वेक्टर लिख रहे हैं। अजीब लगना चाहिए आपको, करंट डेंसिटी को वेक्टर लिखा जा रहा है। सच अ स्ट्रेंज थिंग ना। करंट स्केलर है लेकिन करंट की डेंसिटी वेक्टर है, वेयर एज डेंसिटी खुद स्केलर है ना। करंट स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। कितना अजीब। यस, आकांक्षा काळे की जो 4-5 लाइन की अभी जो कमेंट है अच्छे से लिखी हुई, दैट्स अ परफेक्ट डिटेल्ड आंसर कि क्यों करंट इज नॉट वेक्टर बट इट इज स्केलर। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन आपके सामने है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। स्कूल लेवल में समझाने के लिए सही है, स्कूल लेवल में समझाने के लिए सही है, बट कंप्लीट डेफिनेशन में ये भी आना चाहिए कि उन्होंने अपने अपने वैरायटी के अपने अपने कैटेगरी के लॉज फॉलो करने चाहिए। लॉज फॉलो करने चाहिए, वो लॉज हमें फिर आज पढ़ने पड़ेंगे। वो लॉज पढ़े बिना हम तो कंफ्यूज रह जाएंगे कि डायरेक्शन वाली भी चीज क्यों स्केलर कही जा रही है। ओके, तो एक मैं डेफिनेशन अपडेट कर रहा हूं, देखना नीचे की डेफिनेशन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। नीचे की डेफिनेशन है, मैं येलो कलर से अपडेट करूंगा। सर्टन क्वांटिटीज, वेक्टर की डेफिनेशन, सर्टन क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे फॉलो देखना स्टूडेंट्स, ये आपको भी ऐड कर लेना है। एंड दे फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दे फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या लॉज है, ये हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक में आ जाएगा। फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इनको ही कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। यस, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट लॉ टुडे। इनको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट लॉ टुडे। लॉ, व्हाट आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आज के ही हमारे टॉपिक में आ जाएगा। अब जो जो एग्जांपल आपको ऊपर स्केलर में दिख रहे हैं डाउटफुल, वो लोग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते। इसके दो फेमस एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, एक तो इलेक्ट्रिक करंट और एक आप लोगों ने बोला नहीं, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर। स्केलर की डेफिनेशन अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केलर एडिशन के रूल्स तो सब लोग फॉलो करते हैं। स्केलर एडिशन मतलब 2 और 2 4 होते, 2 और 3 5 होते, जो आप स्कूल से पढ़ते आए वो तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल सब लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, लेकिन वेक्टर के स्पेशल जो लॉज आते हैं वो सब लोग फॉलो नहीं कर पाते, जैसे करंट और प्रेशर। करंट और प्रेशर ये जो है, इन दोनों को डायरेक्शन होती है, देखना मैं लिख रहा हूं, दे हैव डायरेक्शन। प्रेशर को भी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही प्रेशर की डायरेक्शन होती है। अपथ्रस्ट इज अ फोर्स रजिया, अपथ्रस्ट इज अ फोर्स, तो फोर्स तो वेक्टर है, तो अपथ्रस्ट फोर्स है, तो अपथ्रस्ट फोर्स के इसमें ही आ जाएगा।
तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जो प्रेशर है, प्रेशर को भी वैसे तो डायरेक्शन होती है, बट डजंट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट और प्रेशर, ये these two quantities don't follow laws of vector addition, don't follow laws of vector addition, laws of vector addition। लिख लो ये चीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन होने के बावजूद जो लोग they have direction but don't follow laws of vector addition, then उनको वेक्टर्स में नहीं लेंगे, उनको स्केलर्स में लेंगे। वर्क को डायरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स ना, वर्क को डायरेक्शन ही नहीं होती, नहीं, वर्क को कभी डायरेक्शन नहीं होती। फोर्स को डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है, लेकिन वर्क को कभी डायरेक्शन नहीं होती, वर्क को डायरेक्शन नहीं होती। देखो, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है वो मत पूछो स्टूडेंट्स। आप पूछ रहे सर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं समझा, मैंने पढ़ाया ही कहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ना आज पढ़ने वाले, है ना, आज पढ़ेंगे हम। राइट, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स चल रही है, वेक्टर्स के पहले बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम उसके लॉस पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बाकी कोई चीज को डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स वहां पे। दो ही एग्जांपल है, करंट और प्रेशर। वर्क को डायरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स, वर्क को कोई डायरेक्शन नहीं होती। यस, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क को डायरेक्शन ही नहीं होती। चार्ज को डायरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स, चार्ज को साइन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन होती है। किसी ने ये भी टाइप किया था कि सर चार्ज भी तो पॉजिटिव फ्लो होता है ना कोई डायरेक्शन में, तो जब चार्ज फ्लो होने लगता है तो उसको चार्ज नहीं कहते, फिर उसको करंट ही कहते हैं, है ना। जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो फिर उसका रेट गिन के उसको करंट कहते हैं। ठीक है, तो वो करंट की बात में आ जाएगा कि डायरेक्शन है। चार्ज को आप डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, चार्ज को क्या होती है, साइन होती है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, प्लस होना या माइनस होना, इसे डायरेक्शन नहीं कहते। प्लस होना या माइनस होना, इसको SIGN साइन कहते हैं, पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन। तो चार्ज को साइन होती है, ठीक है, चार्ज को पॉजिटिव होना या निगेटिव होना साइन होती है, लेकिन चार्ज को कभी डायरेक्शन नहीं होगी। Okay. चार्ज की मोशन को डायरेक्शन हो सकती है, फिर बाद में करंट की क्वांटिटी आ जाती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज जो बोलेंगे तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। चलो, दैट्स अ गुड डिस्कशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बारे में somebody is asking। यस, फ्रीक्वेंसी आल्सो नो डायरेक्शन ना, फ्रीक्वेंसी हैज नो डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी तो बस एक नंबर होता है कि कितनी बार हुआ, कितनी बार हो रही है कोई चीज एक सेकेंड में, कोई चीज एक सेकेंड में कितनी बार हो रही है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, या कोई चीज एक घंटे में कितनी बार हो रही है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लो अभी मैं बोलूं कि मुझे हर मिनट 4 कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या कमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, 4 कमेंट्स पर मिनट, 4 कमेंट्स पर मिनट, तो 4 पर मिनट ये कमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, 4 पर मिनट, वेरी गुड। 4 पर मिनट ये कमेंट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मानते कि ऑन एन एवरेज हर मिनट में 4 कमेंट्स आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कमेंट्स ये हो गई। तो हर चीज की ऐसी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो फिर इसको कोई डायरेक्शन नहीं है। एक मिनट में कितनी बार हो रहा है बस वो काउंट करना है, तो बस वो नंबर है, मतलब मैग्नीट्यूड है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कोई डायरेक्शन नहीं है। ऑसिलेशन की भी फ्रीक्वेंसी होती है, सिर्फ सिर्फ ऑसिलेशन की नहीं होती, फ्रीक्वेंसी बहुत चीजों की होती है। तो ऑसिलेशन की भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, तो वो भी सिर्फ नंबर है बच्चों, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है। somebody is asking about angular velocity and angular acceleration। ये अपने लिस्ट में अभी नहीं है, लिस्ट में एटसेट्रा एटसेट्रा है, लिस्ट तो बहुत बड़ी कर सकते स्टूडेंट्स। हाँ, तो यस, अगर किसी को इसमें ऐड करना है कोई चीज, जैसे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, विल दे बी स्केलर्स और वेक्टर्स, व्हाट इज योर गेस स्टूडेंट्स? एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, will they be scalars or vectors? Yes, vectors. In general, they are vectors, students. Angular velocity
एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर वेक्टर्स। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। लेकिन व्हाट अबाउट एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड विल बी व्हाट क्वांटिटी? स्केलर स्टूडेंट्स, यस, एंगुलर स्पीड विल बी स्केलर, ठीक है ना, एंगुलर स्पीड विल बी स्केलर। वेरी गुड। चलो, और किसी को कोई कमेंट, और किसी को कोई क्वांटिटी याद आ रही है जिसके बारे में डिस्कशन करने जैसा लग रहा है? जो चीजें आपको कुछ पता नहीं थी ऐसे कुछ आ रही है बोर्ड पे जो कम पता है आपको, जैसे कि फील्ड्स है, तो आपको अब याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, ओके? आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था फील्ड नाम की चीजों के डिटेल अभी आप जानते नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ये लोग वेक्टर्स है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है? प्रेशर के बारे में मैंने बताया रंजीत शिंदे, प्रेशर के बारे में डिस्कशन ऐसा है कि प्रेशर कहाँ लगता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सबको पता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन को प्रेशर की डायरेक्शन कहा जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता प्रेशर, आज हम पढ़ेंगे वो लॉज फॉलो नहीं करता। अच्छा, बहुत लोगों के, एक मिनट, हाँ, रुक जाओ स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर कमेंट्स, प्लीज पॉज योर कमेंट्स। बहुत सारी चीजें आ रही है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, बहुत सारी कमेंट्स आई है, जस्ट लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट्ज इन फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट्ज इन फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज मतलब वही बेटा, कितनी बार एक सेकेंड में हो रहा है उसको ही हर्ट्ज बोलते हैं। पर सेकेंड जो बोलते हैं ना, पर सेकेंड, हर्ट्ज का शॉर्ट मीनिंग है पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार हो रहा है उसको हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, पर सेकेंड वाली चीज को हर्ट्ज बोलते हैं। टॉर्क के बारे में सवाल आ रहा है, दो तीन लोगों ने टॉर्क के बारे में कमेंट किया है स्टूडेंट्स। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंटरेस्टिंग नेम। टॉर्क, टॉर्क को अगर किसी को ऐड करना है तो लिस्ट में ऐड कर दीजिए, वेक्टर के लिस्ट में, एटसेट्रा बाद में लिखूंगा मैं, TORQUE, टॉर्क को वेक्टर के लिस्ट में ऐड कर दीजिए, जैसे फोर्स है वेक्टर, टॉर्क भी वेक्टर है, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो टॉर्क के डायमेंशन हम देखते थे तो वर्क और एनर्जी के डायमेंशन से मैच होते हैं, है ना? टॉर्क के डायमेंशन किसके डायमेंशन से मैच होते हैं? वर्क और एनर्जी के, लेकिन वर्क स्केलर है मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी भी स्केलर है, लेकिन टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज टॉर्क को डायरेक्शन होती है और टॉर्क के लॉज भी फॉलो करता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। जिसने भी टॉर्क का नाम लिया है, आई thank and congratulate all of you for being able to bring out such an interesting point. टॉर्क के डायमेंशन वर्क एनर्जी के होते, फिर भी वर्क एनर्जी स्केलर है लेकिन टॉर्क वेक्टर है। रुकिए, और चीज, मयंक गर्ग इज आस्किंग अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी स्केलर, फ्रीक्वेंसी कोई भी टाइप की हो स्केलर, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कोई भी टाइप की हो, आप बस एंगुलर वर्ड किसी को लगा देने से वो चीज स्केलर की वेक्टर चेंज नहीं होती, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, फ्रीक्वेंसी हो, एक्सेलरेशन हो, जब जब आप एंगुलर वर्ड लगा दोगे उसको एक्स्ट्रा, तो भी वो स्केलर का स्केलर ही रहेगा, अगर वेक्टर था तो वेक्टर ही रहेगा स्टूडेंट्स। इम्पल्स, इम्पल्स पूछा गया बेटा, वो लिस्ट में है ऑलरेडी, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों चीजों के डायमेंशन भी सेम है और दोनों वेक्टर भी है। कोई कांस्टेंट्स के बारे में पूछना शुरू हो रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, somebody is asking gravitational constant, somebody is asking some coefficient of viscosity, नहीं स्टूडेंट्स, ये सब चीजें स्केलर है, इनको कोई डायरेक्शन नहीं होने वाली, ओके? इनको कोई डायरेक्शन नहीं होती, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी सब स्केलर्स है, ये भी सब स्केलर्स है। स्ट्रेन भी स्केलर है, स्ट्रेन भी स्केलर ही है, ओके? स्ट्रेन भी स्केलर ही है। अच्छा, पोटेंशियल फोर्स, पोटेंशियल फोर्स ये क्या टर्म है बेटा? पोटेंशियल फोर्स नाम की कोई टर्म नहीं होती है, ऐसे ऐसे अनमन से टर्म क्यों डिस्कवर कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल फोर्स ऐसे कोई टर्म नहीं होती है, ओके? अच्छा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग थॉट, फोकल लेंथ, देखो लेंथ, डिस्टेंस भी लेंथ होती लेकिन वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती लेकिन वो
वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है लेकिन वो वेक्टर है। तो व्हाट अबाउट फोकल लेंथ? व्हाट अबाउट फोकल लेंथ? थिंक अबाउट इट, व्हाट अबाउट फोकल लेंथ? नहीं, I am expecting this interesting discussion on this. What is focal length? Is it scalar or vector? चलो मैं एक क्विक पोल ले लेता हूँ स्टूडेंट्स. आई एम फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग. ओके, तो पोल इज अबाउट फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. पोल इज अबाउट फोकल लेंथ and options are scalar or vector. Options are, is it scalar की vector? 1 मिनट का पोल आपके पास, सोचने को टाइम है, सोच समझ के देना स्टूडेंट्स, सोच समझ के. ऐसे तुक्का नहीं मारो, रैंडमली कुछ भी नहीं क्लिक टिक करना है, आपको सोचना है. जितना आपको उन क्वांटिटीज के बारे में पता है वो याद कीजिए, सोचिए एंड देन बताइए. Yes, we have the poll result now. Oh my God, you will be surprised poll result publish होने से. It's a tough fight. It's a tough fight between scalar and vector. बाप रे, आधी आधी क्लास डिवाइडेड है स्केलर वर्सेस वेक्टर. फोकल लेंथ क्या होना चाहिए इसके बारे में? We have 50 students for scalar and 65 students for vector. Hmm. I go with the minority students. My answer is with the minority. Scalar. Focal length is a scalar quantity, students. फोकल लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगेन आकांक्षा काळे की कमेंट बहुत क्लोज टू परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है. रीड वन ऑफ द लेटेस्ट कमेंट स्टूडेंट्स. आकांक्षा काळे, आकांक्षा हरिभाव, read a comment. Length and distance are not vector, they are scalar, but position and displacement are vector. ठीक है, जब आप फोकल लेंथ को डिफाइन करते हैं तो इट इज अ डिस्टेंस. हाँ, उसको साइन होती है, पॉजिटिव या निगेटिव साइन होती है, वो तो चार्ज को भी होती है स्टूडेंट्स. तो मैंने आपको बोला साइन का मतलब डायरेक्शन होना ऐसा नहीं है. yes, it is a distance. बिल्कुल, focal length is a distance students, it's not some displacement. okay, focal length is a distance. तो इतना बोलना भी काफी है कि इसलिए वो स्केलर है. ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर गेटिंग you know got slightly confused. They took it as a vector quantity. I go 100% with the answer scalar. Focal length should be a scalar quantity students. Okay, focal length should be a scalar quantity. कुछ लोगों को टेंसर वर्ड पता है इसलिए वो लोग ऐसे कुछ कमेंट उसके बारे में भी कर रहे हैं. तो टेंसर क्वांटिटी मतलब स्केलर भी वेक्टर दोनों नहीं होता है क्या? तो ये वर्ड के बारे में ज्यादा अभी मत पूछिए स्टूडेंट्स.
क्विकली शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, वापस बार बार इस पे सवाल नहीं पूछिए। क्यों नहीं मैं बताता हूँ क्योंकि टेंसर समझने को 4 महीने लगते हैं, ऐसा मेरा टीचर मुझे बोलते थे। मेरे टीचर जो नासा साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो इज अ TIFR साइंटिस्ट, ही यूज्ड टू टेल कि टेंसर परफेक्टली जिसको समझना है तो 4 महीने समझना पड़ेगा, तब लगता है। तो आप MSc फिजिक्स या कुछ और डिटेल में आगे करेंगे, डॉक्टरेट वगैरह करेंगे, तब उसको 4 महीने में आपको करीब करीब टाइम देना पड़ेगा, तब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है समझ आता है। अब मैं आपको 4 मिनट के अंदर बताऊंगा टेंसर क्या होता है। कुछ लोग को लगता है कि टेंसर ना स्केलर है ना वेक्टर है, कोई अलग टाइप ऑफ क्वांटिटीज है। लेकिन स्टूडेंट्स, टेंसर क्वांटिटी अगर हायर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग से पढ़े तो हर स्केलर भी एक टेंसर होती है, हर वेक्टर भी एक टेंसर ही होती है। हो गया ना कंफ्यूज आप लोगों को? हाँ, तो इसी कंफ्यूजन के साथ वो वर्ड को अभी के अपने दिमाग से निकाल देना है। अपने सिलेबस में एक और बार एक स्पेशल क्वांटिटी आएगी जिसको मैं बोलूंगा कि वो स्पेशली टेंसर है। तो कुछ टेंसर ऐसे है जो स्केलर्स है, कुछ टेंसर है जो वेक्टर्स है, और कुछ टेंसर है जो ना स्केलर है ना वेक्टर है। ये कंक्लूजन करेक्ट है। अब कोई कंफ्यूज नहीं होना, और टेंसर की डेफिनेशन समझवाने की मुझसे कोशिश मत करना, क्योंकि वो समझने को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, डेफिनेशन आप रट सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए यस, जो डोंट नो डोंट आस्क अबाउट इट। एकदम शॉर्ट में मैं डेफिनेशन बता दूंगा, लेकिन वो समझना इतना आसान नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है? और वो वेक्टर एडिशन के लॉज नहीं होते, उसके एक अलग ही लॉज होते हैं। टेंसर एडिशन की अलग अलग रैंक होती है। तो दिस इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो आप टेंसर पे अभी मत जाइए। सो व्हाई इज वेट अ वेक्टर क्वांटिटी? बेटा, वेट इज अ फोर्स। वेट इज अ फोर्स स्टूडेंट्स, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स। वेट इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स। ओके, वेट इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स है, तो जो भी फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। somebody is talking about sound. वेल स्टूडेंट, साउंड एंड लाइट ये कोई क्वांटिटी नहीं है। साउंड एंड लाइट कोई क्वांटिटी नहीं है। हाँ, आप बोलेंगे साउंड का लाउडनेस, साउंड की फ्रीक्वेंसी, ना साउंड का वेवलेंथ, ये चीजें क्वांटिटीज है। साउंड खुद कोई क्वांटिटी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, साउंड खुद कोई क्वांटिटी नहीं है। ओके, सो हीट इज अ स्केलर स्टूडेंट्स। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो स्केलर में आएगा। Heat is a type of energy, तो scalar में। Does density have direction? No, density does not have direction. Yes. Then कोई moment of force के बारे में पूछ रहा है? Yes, moment of force is a, अच्छा, ये moment word के बारे में मैं इंटरेस्टिंग कमेंट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ आपको। बहुत सारी टर्म्स हम लिखेंगे जो कि मोमेंट मोमेंट आता है जिसमें। ठीक है, मोमेंट, आई विल स्टार्ट विद द वर्ड मोमेंटम। ओके, मोमेंटम एक टर्म है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब ही टॉर्क होता है। कुछ लोगों को सही से पता था, उन्होंने ऑलरेडी कमेंट में लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क होता। ठीक है, एक चीज होती है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां बहुत मोमेंट मोमेंट खेलेंगे हम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम कहते हैं उस। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। यस, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमने इसके डायमेंशन निकाले थे। एंड कुछ लोग ये भी टाइप कर रहे हैं मैग्नेटिक के बारे में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक ये आपको केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट्स आता है। कुछ लोगों को ऑलरेडी आया होगा या अभी सिलेबस में आएगा, आपने पढ़ा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये भी आता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल, यस, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है तो मोमेंट ऑफ कपल भी होता है। यस, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। और कोई मोमेंट वर्ड आया आ रहा है क्या? मुझे कमेंट्स में देखने दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आखिरी के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक वो स्पेशल अलग चीज है। मोमेंट ऑफ, है ना, एक अलग चीज है वो। ठीक है, और कोई मोमेंट नहीं है तो ठीक है। सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ डेंसिटी इज नॉट दैट
पॉपुलर टर्म, ऐसी टर्म होगी भी तो अपने सिलेबस में नहीं आने वाला है वो, तो मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगा। अब इतनी टर्म्स में सब की सब, पहली सब की सब, लास्ट छोड़ के ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स जो भी ऊपर मैंने लिखी है, दे ऑल आर वेक्टर्स, दे ऑल आर वेक्टर्स, ठीक है, दे ऑल आर वेक्टर्स। और सबसे लास्ट में जो लिखा गया है वो ना स्केलर है ना ही वेक्टर है। ओके, दिस इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, इट इज टेंसर क्वांटिटी, जिसके डिटेल आपको नहीं समझने हैं। ओके, आपके पूरे सिलेबस में यही एक चीज आएगी जो कि टेंसर है, और अपने सिलेबस में उसका अच्छा खासा पार्ट आता है। बट टेंसर कैसे है, टेंसर का मतलब क्या है, ये कुछ आपको नहीं समझना है डिटेल्स। बस लिख लीजिए, ये लिस्ट में रहने दीजिए आपको। ये सब ऊपर जो मोमेंट वगैरह जो लिखा हुआ है ये सब वेक्टर्स है, एक्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायपोल मोमेंट ये हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज डायपोल मोमेंट, ये हम इलेक्ट्रिसिटी और उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला शॉर्ट में आपको डायमेंशन चैप्टर में आ चुका था स्टूडेंट्स। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, लेकिन उसको डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। ओके, आई थिंक डायरेक्शन भी बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। डायपोल मतलब दो, डायपोल मतलब दो चीजें। देखो ये ऐसा, ये क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज होता स्टूडेंट्स, और माइनस क्यू चार्ज होता। अगर उनमें डिस्टेंस ऐसा डी है, उसमें का डिस्टेंस अगर डी है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होती है। ओके, डायरेक्शन मैंने दिखाई आपको यहाँ पे, तो इस यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी कोई भी चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्यू इनटू डी, वेयर डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और देन आई विल हैव टू ड्रॉ अ पोल स्टूडेंट्स, मैग्नेट। तो मैग्नेट का भी अगर डिस्टेंस ऐसा है तो इसका मतलब है उसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इंटू डी, ये उसकी वैल्यू होती है। और डायरेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, अलग कलर से दिखा देना सही रहेगा। आई विल शो विद द पिंक कलर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, इसकी होती है टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। और मैग्नेटिक की होती है टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, टूवर्ड्स नॉर्थ। यस, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग ना, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग ना। कौन सी कमेंट, सुजल देस्टेवाड़ की कमेंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट, बहुत अच्छे। वो बोल रहा है सर देखो चार्ज स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, और फिर आप लिख रहे हो कि उसका प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ यार, है ऐसा, क्या करेंगे। हम्म, है ऐसा, दैट्स ट्रू। बट आपको समझना है कि दो स्केलर के मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्ट जो मिलता है वो वैल्यू भी तो स्केलर रहनी चाहिए, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मिल रहा है स्टूडेंट्स। जब मैं चार्ज इनटू डिस्टेंस कर रहा हूं तो मुझे क्या डायरेक्शन मिलेगी क्या, नहीं।
जब मैं चार्ज इंटू डिस्टेंस करूंगा मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और डायरेक्शन क्या है मैंने डायग्राम में दिखाई है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ की डायरेक्शन। ठीक है, दो स्केलर मल्टीप्लाई करके मिलता तो स्केलर ही है, समझ रहे हो ना, दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्शन नहीं मिल सकती। ठीक है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अलग से डायरेक्शन दी गई है, उसको अलग से डायरेक्शन दी गई है। आ रही बात समझ में दिस डिवाइड? बाकी स्टूडेंट्स भी स्केलर स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी? क्या नहीं आएगी? नहीं आएगी, आपको सिर्फ कोई मैग्नीट्यूड वाली चीज मिलेगी, उसको डायरेक्शन नहीं आने वाली। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बाहर से उसको अलग से डायरेक्शन दी गई है, जो मैंने डायग्राम में बताई है। एक निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, एक साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है। टॉर्क समझने को थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट से ज्यादा, क्योंकि वो वेक्टर है ना, वेक्टर वो वेक्टर है और उसके डेफिनेशन भी इतना आसान नहीं है जितना डायपोल मोमेंट का है, तो थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिएगा, वो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में पढ़ा देता हूँ मैं अच्छे से। हमें पूरा 1 घंटे से ज्यादा हम टॉर्क का कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो पढ़ेंगे उस चैप्टर में, सर्कुलर रोटेशन मोशन वाले चैप्टर में। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है बेटा? कपल मतलब दो फोर्स होते हैं, कपल का मतलब होता है, कपल का मतलब होता है दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, दो फोर्स वेक्टर्स होते हैं इक्वल एंड अपोजिट कुछ डिस्टेंस पे, उन्हें कहते हैं कपल। ओके, तो मोमेंट ऑफ कपल ये मोमेंट ऑफ दो फोर्स है एक्चुअली, मोमेंट ऑफ दो फोर्स मिला के मोमेंट ऑफ कपल होता है। फिर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं उन्हें फिजिक्स में कपल फोर्स कैसे कहते हैं, या शॉर्ट में सिर्फ कपल कहते हैं। चलो, I think this much discussion about moment is enough. So tension is which quantity? Tension is which quantity? What is tension, students? What is tension? What is tension? Yes. So what it should be? It's not a pressure, beta. किसी ने गलती force, correct. So it is a vector quantity. बिल्कुल सही. Tension is a vector quantity. Tension force है, वो vector quantity है. ड्रैग क्या है? ड्रैग वर्ड तो अभी तक हमने देखे ना, विस्कस ड्रैग वगैरह अगर आपकी बात कर रहे हो तो वो भी एक फोर्स है। जिसने पूछा है विस्कस ड्रैग वगैरह एक चीज होती है तो फोर्स ही होता है। ओके, तो फोर्स है तो वो वेक्टर ही होगा। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक भी फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक भी फ्लक्स होती है। फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, फील्ड हो फ्लक्स हो ये चीजें वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर के लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी के अभी बहुत क्वांटिटी समझ लेनी है वो लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं। ओके, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये जो नई नई टर्म्स आने वाली आपको अगले साल के सिलेबस में ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। आर टेंशन एंड सरफेस टेंशन डिफरेंट? यस स्टूडेंट्स, दे आर डिफरेंट। ओके, टेंशन अलग चीज है, सरफेस टेंशन ये फोर्स नहीं होता है, वो अलग चीज है। हाँ, ये सवाल तो आना ही था सर। अब सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन वेक्टर है कि स्केलर है? आपने बोला टेंशन तो स्केलर है, वेक्टर है। यस, तो जैसे वो एक्सेप्शन आया करता था डायमेंशन में, वैसे यहाँ पे भी सरफेस टेंशन एक एक्सेप्शन है। इन जनरल कोई भी टेंशन बोलेंगे स्टूडेंट्स तो टेंशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी।
इन जनरल कोई भी टेंशन बोलेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन सरफेस टेंशन ये स्केलर है। देखो कुछ कुछ चीजों के बारे में आपको नाम से फॉर्मूला से समझना आसान नहीं है कि स्केलर वेक्टर, आपको पता होना पड़ता है, वो चैप्टर होना पड़ता है, आपको वो क्वांटिटी के डिटेल समझने पड़ते हैं, तब आप कंक्लूजन दे पाओगे वो स्केलर क्यों है या वेक्टर क्यों है। अभी सब चीजें आपको समझ, सरफेस टेंशन क्यों स्केलर है अभी आपको समझ नहीं आ सकता। हाँ, बहुत लोग कब से रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और ये सब चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। ये सब चीजें स्टूडेंट्स स्केलर है। ओके, मैं देखो स्केलर की लिस्ट में आपको पेज पे आ गया मैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ये सब चीजें जो थी ना, इलेक्ट्रो, ये सब स्केलर्स है। ये सब स्केलर्स है। ये सब स्केलर्स है, इनको कोई डायरेक्शन नहीं होती, रेजिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होती, कैपेसिटेंस और इनको कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, दे आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज। व्हाट इज फ्लक्स, नहीं, व्हाट इज फ्लक्स भी अभी नहीं समझेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चैप्टर में समझेंगे। उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो फ्लक्स समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। हीट के बारे में बोल दिया बेटा मैंने, लिखा हुआ है आपको, हीट इज एनर्जी, तो स्केलर है बच्चों। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। हमें मेन पढ़ना है वेक्टर स्टूडेंट्स, राइट। स्केलर को तो कोई बड़ी बात नहीं होती, स्केलर तो सिंपल लोग है, नंबर को जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे स्केलर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट वेक्टर्स की हमें बहुत जरूरी है। तो अगला हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट आगे लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मेरे लिए नेक्स्ट पेज आएगा, आपके लिए नेक्स्ट पेज लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। लिखो, ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखना, ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट with arrow, with arrow in its direction, pointing in its direction, pointing in its direction. Geometrically, a vector is represented by a line segment with arrow, मतलब head, pointing in its direction, pointing in its direction. प्रीवियस स्लाइड कौन मांग रहा है बच्चों? व्हाई यू वांट दिस वन स्लाइड, यू वांट प्रीवियस वन? ठीक है, जल्दी लिख लो, इसमें थोड़ी सी चीजें थी। ठीक है, you want the first slide, maybe this one, this one you want, this one, RLCG. ओके, देखो आप लेक्चर बाद में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से जाते हैं अभी। नाउ लुक एट द स्क्रीन। जनरल मान लो कोई फोर्स है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे, ये एक ऑब्जेक्ट में दिखा रहा हूं, इसको आपने ऐसे धक्का दे रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इसको धक्का दे रहे हो। तो मान लो मैं एक फोर्स दिखा रहा हूँ ना, धक्का दे रहे हो मतलब यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। तो एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक ऐसा यू विल रिप्रेजेंट इट बाय लाइन सेगमेंट। सबको ज्योमेट्री में पता है लाइन सेगमेंट, लेकिन इट विल हैव अ एरो। Okay, it is a line segment with arrow. It's a line segment with arrow head. Line segment with arrow
हेड, बट इसका मतलब क्या वो रे है स्टूडेंट्स? नो नो, इट इज नॉट अ रे, यही बताना चाह रहा हूं मैं, इट इज नॉट अ रे। क्योंकि ज्योमेट्रिकली रे क्या होता है? ज्योमेट्रिकली रे इंफिनिटी तक जाएगा, ज्योमेट्रिकली रे इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, ये सेगमेंट ही है, ठीक है। बट ये एरो क्यों दिया गया है? एरो का यहां पे काम होता है सिर्फ डायरेक्शन बताना, ओके। यहाँ पे इट्स नॉट फॉर शोइंग कि वो इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे वेक्टर में एरो का मीनिंग होता है सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, just for pointing the direction. It is not a ray, it is a segment only. It is a segment only, but it arrowhead is shown only for direction. अच्छा, और एक चीज होती है, देखो डायग्राम में देखना, ए और बी ऐसे में दो पॉइंट बोलूंगा, ओके। ए और बी ऐसे में दो पॉइंट बोलूंगा, तो लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट का मैंने नाम दिखाया डायग्राम में, लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसमें ए को और बी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ए और बी को क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू कॉल पॉइंट ए एंड व्हाट विल यू कॉल पॉइंट बी? तो ए इज कॉल्ड एज नेचुरली इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कहेंगे उसको। इनिशियल पॉइंट को भी टेल कहते हैं, इसको एक अनदर सिनोनिम है टेल। टेल समझते हैं ना, पूंछ होती है, पूंछ, हेड टेल होता है वैसा ही, हाँ? और बी इज टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब भी फाइनल पॉइंट, राइट? टर्मिनल इज अनदर वर्ड फॉर फाइनल, तो इट इज अ टर्मिनल पॉइंट मतलब ही फाइनल पॉइंट। इसको टिप भी कहते हैं, टिप भी कहते हैं, टिप मतलब ही फाइनल पॉइंट, और इसी को हेड भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं, ठीक है। ये सब नाम है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम आएंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने सभी नाम आपको बता दिए। टर्मिनल पॉइंट मतलब ही फाइनल पॉइंट मतलब ही टिप मतलब ही हेड, ठीक है। यस, okay, so I can say diagram shows वेक्टर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, उनको पता है क्या? वेक्टर को ऐसे सिंबल कैसे लिखेंगे, उसका ए से बी पे जा रहा है तो हेड टू टेल नाम लिखेंगे, पहले हेड का नाम लिखेंगे, दैट इज सॉरी, पहले टेल का नाम, सॉरी, पहले टेल का मतलब इनिशियल पॉइंट का नाम लिखेंगे, और फिर हेड का नाम लिखेंगे, और उसके ऊपर ऐसा बार दे देंगे। तो रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे हुआ, एक तो ज्योमेट्रिकली कैसे हुआ आपको डायग्राम में दिखाया, और ऐसे नाम उसका कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर ऐसा एरो दे देंगे। और कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में सिर्फ ए बी के ऊपर ऐसे लाइन दे देते हैं, सिर्फ बिना एरो के। और कुछ कुछ बुक्स में, एनसीईआरटी जैसे बुक्स में क्या करते हैं, उसको बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। ये तीन नोटेशन फेमस है, दिस इज अ नोटेशन स्टूडेंट्स, ओके। ये जो तीन है इसको कहेंगे नोटेशन। एक हुआ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक हुआ नोटेशन। नोट कैसे करेंगे वेक्टर को, ऐसे लिखेंगे तीन तरीके से, तीनों में से कोई भी तरीका चलेगा। एक तो ए बी के ऊपर एरो, या तो ए बी के ऊपर सिंपल लाइन, या तो ए और बी को ऐसा बोल्ड हाईलाइट करके लिखते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट करना अपने को इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, बुक में छाप के देते हैं लेकिन, है ना। जैसे एनसीईआरटी बुक बहुत बार ऐसा बोल्ड लेटर्स यूज करती है, मतलब समझना है कि वो वेक्टर्स है। हम लोग, मैं सबसे ज्यादा, हम लोग सब लोग क्या यूज करेंगे सबसे ज्यादा पता है? पहला वाला, पहला नोटेशन जो है ना, ऊपर ऐसा एरो दिखाएंगे, फर्स्ट वन, ठीक है। दैट इज इजी, मोस्ट पॉपुलर, हम वो मोस्ट पॉपुलर के साथ जाएंगे।
नहीं नहीं, गुड क्वेश्चन शंतनु माड़ी। अगर हम बीए करके उल्टा एरो दे तो ऐसा नोटेशन है क्या? ना बेटा ना। ना ना, ऐसा नोटेशन नहीं है। ऐसा नोटेशन नहीं है। उसका थॉट बहुत अच्छा है, मुझे प्यारा लगा कि सर ए टू बी जा रहा है तो ऐसा नोटेशन देंगे क्या। वैसे देने को तो देना दे सकना कोई मतलब मुझे ऐसा गलत तो नहीं लग रहा है, बट ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। नोटेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड नोटेशन मतलब साइंटिस्ट लोगों ने माना हुआ जो नोटेशन है वही हम यूज करेंगे। तो ये ऐसा नोटेशन को हम परमिशन नहीं देंगे, इसको गलत बोलेंगे। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। दहाके मुझे तेरा इनोवेशन बहुत पसंद आया, सोच बहुत पसंद आई कि सर ए टू बी है तो आगे पीछे कैसे भी लिखो, एरो तो सही बता रहा हूँ ना मैं। बहुत अच्छा सोचा। वेरी इनोवेटिव थॉट। यस, बट स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सैंक्शन नहीं किया है। स्टैंडर्ड जो 3 नोटेशन है वो मैंने बता दिया। ओके, these are the standard notations. Nice, good question, very good thoughts. चलो। नेक्स्ट मेरे लिए नेक्स्ट पेज आएगा, आपके लिए आगे। अच्छा, डायरेक्शन तो बता दी स्टूडेंट्स हमने। वेक्टर की डायरेक्शन हमने एरो हेड से बता दी। एरो हेड से बता दी, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, क्या किसी को पता है? मेरे लिए अगले पेज पे जगह बनेगी तो मैं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? magnitude of vector AB bar is सबसे पहले उसका मीनिंग है, इट्स लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB, लेंथ ऑफ geometrically it is length of line segment. Okay, geometrically it is length of line segment AB, length of line segment AB ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। एंड हाउ इट इज डिनोटेड? इट इज नोटेशन, उसका नोटेशन क्या है? मैग्नीट्यूड का नोटेशन, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बोला, यस। एक तो मैं लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी बार भी बोल सकता हूं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नोटेशन है ए बी बार को ऐसा मॉड साइन देते हैं। मॉड साइन देते हैं, मॉड साइन का मतलब है उसकी लेंथ। ओके, या तो सिंपली ए बी लिख देते हैं, सिंपली ए बी लिखते हैं। या तो सिंपली लेंथ ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं। लेंथ है तो लेंथ ऑफ ए बी, जो ज्योमेट्री में हुआ करता था ना, वैसा भी लिख सकते हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा पॉपुलर पहला वाला है, मॉड वाला। जैसे मॉड कहते हैं इसको ना हम, मॉड, मॉड्यूलस का मॉड कहते हैं तो मॉड कहते हैं। यू कैन रीड इट एज मॉड ऑफ ए बी बार, यू कैन रीड इट एज मॉड ऑफ ए बी बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को पढ़ेंगे मॉड ऑफ ए बी बार, या तो लेंथ ऑफ ए बी, या तो सिर्फ ए बी भी बोल सकते हैं अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक और फैक्ट है मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव, इट इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव में मतलब जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट्स ऑलवेज अ नॉन निगेटिव रियल नंबर। नेक्स्ट पेज पे, मेरे लिए नेक्स्ट पेज, आपका अगला हेडिंग आएगा सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। एक लिखिए नल वेक्टर,
नल वेक्टर मतलब भी जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इज 1। 1 नहीं, 0। हाँ नहीं बोलना किसी भी चीज को। मैग्नीट्यूड इज 0। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट मतलब 1, तो इट इज 1। यूनिट का मतलब भी 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इज 1। नेक्स्ट लिखिए लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब है सेम डायरेक्शन, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स बोला मैंने ना, लाइक वेक्टर्स, तो जिनको सेम डायरेक्शन होती है उन्हें लाइक वेक्टर्स कहते हैं। सेम डायरेक्शन मतलब ही दे आर पैरेलल। सेम डायरेक्शन का मतलब ही है दे आर पैरेलल। एग्जाम्पल लेंगे हम, पहले अभी लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? अनलाइक वेक्टर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। उसको ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ब्रैकेट में आप लिखोगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहेंगे उनको, अपोजिट डायरेक्शन रहेंगी तो दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। नेक्स्ट लिखिए को इनिशियल वेक्टर्स। यस यस यस, मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, दैट्स ट्रू। हाँ, गुड कमेंट। लाइक वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर में मैग्नीट्यूड का कोई मेंशन नहीं है उसके डेफिनेशन में। मतलब लाइक वेक्टर्स ये अलग अलग मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं। दो वेक्टर कितने भी अलग अलग कम ज्यादा मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, कोई संबंध नहीं है। लाइक अनलाइक का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना है। नेक्स्ट लिख रहे को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब सेम इनिशियल पॉइंट है उनका। उनका सेम इनिशियल पॉइंट है। सेम इनिशियल पॉइंट मतलब टेल सेम है ना। सेम टेल, हेड टेल जैसे बोलते हैं ना, उसमें से टेल था इनिशियल पॉइंट, तो सेम टेल वालों को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए सेम टेल। टेल मतलब बेटा क्या था? टेल मतलब इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का ही नाम है टेल, मैंने लिख के दिया था आपको ऊपर। इनिशियल पॉइंट को ही टेल बोलते, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स का मीनिंग है line along of vector
लाइन ऑफ वेक्टर, जिसे सपोर्ट भी कहते हैं, लाइन्स ऑफ वेक्टर, आई वुड से लाइन्स ऑफ वेक्टर, लाइन्स ऑफ वेक्टर्स मतलब सपोर्ट्स आर सेम और पैरेलल, सेम और पैरेलल। सेम और पैरेलल। चलो और टाइप्स है, लेकिन अब पहले हम इसको समझते हैं, इनके एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। नल वेक्टर मतलब, नल वेक्टर को डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स कई बार इसको जीरो बार, जीरो बार, इसका एरो को बार करके भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओके। इसको जीरो बार करके डिनोट करेंगे, जीरो बार करके डिनोट करते हैं, जीरो बार करके डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या रहेगा, इसका रिप्रेजेंट एक पॉइंट ही रहेगा, कि कोई लेंथ ही नहीं है, इसको लेंथ जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब इट विल बी जस्ट अ पॉइंट, इट विल बी जस्ट अ पॉइंट। यूनिट वेक्टर कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर की लेंथ रहेगी वन, यूनिट वेक्टर की लेंथ रहेगी वन, उसको कोई डायरेक्शन रहेगी लेकिन उसकी लेंथ रहेगी वन, इट्स लेंथ विल बी सिंपली वन, ठीक है। तो अगर मैं ए बी ऐसे करके डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पे ए बी लेंथ जो हो जाएगी दैट विल बी वन, ए बी लेंथ हो जाएगी वन। लाइक वेक्टर सबको समझ आ गया, लाइक वेक्टर सिंपल है, लाइक वेक्टर मतलब पैरेलल, और अनलाइक वेक्टर मतलब एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे लाइक वेक्टर का एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन के हैं तो लाइक वेक्टर्स है, ठीक है। लेकिन अनलाइक कैसे होंगे, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा अलग डायरेक्शन का है ना, दैट इज अनलाइक वेक्टर्स। क्षितिजा मोर इज आस्किंग सर वन रिपीट अबाउट द यूनिट वेक्टर, रिपीट अबाउट यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी लेंथ वन है बेटा, दैट्स इट, वन लेंथ है, दैट्स इट, बाकी कोई नहीं, उसके डायरेक्शन का हमें कुछ लेना देना नहीं है। so, जिसकी लेंथ वन है, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड वन है, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, को इनिशियल का क्या मतलब है, को इनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं वो, मतलब देखो डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसा मैंने डायग्राम, करेक्ट। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, लाइक और अनलाइक जो थे स्टूडेंट्स, लाइक और अनलाइक जो थे उन्हीं का मिला जुला के नाम है कोलिनियर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कोलिनियर मतलब लाइक या अनलाइक ही मिला जुला के कोलिनियर है। हुज लाइन ऑफ वेक्टर मतलब सपोर्ट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, लाइन ऑफ वेक्टर मतलब सपोर्ट, मतलब क्या होता है देखो, ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर तो एक सेगमेंट करके डिनोट करते हैं, लेकिन एक इनफाइनाइट लाइन होगी ना स्टूडेंट्स, एक इनफाइनाइट लाइन होगी, मान लो उसे मैं कहता हूं लाइन वन, ठीक है, L1, L1 एक लाइन है, और एक मेरे पास दूसरा वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, एक दूसरा वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए, पहला वेक्टर है ए से बी तक, दूसरा वेक्टर है सी से डी तक, तो ये दूसरी लाइन है L2, ध्यान से देखना दूसरी लाइन है L2, तो यहां पे लाइन L1 इज कॉल्ड, लाइन L1 को कहते हैं सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए बी बार, सपोर्ट ऑफ ए बी बार, जो वेक्टर जिस लाइन के अलोंग होता है वो लाइन को उसका सपोर्ट कहते हैं। और यहां पे लाइन L2 है, यहां पे लाइन L2 इज कॉल्ड एज सपोर्ट ऑफ सी डी बार, सपोर्ट ऑफ सी डी बार, सपोर्ट मतलब वो लाइन को कहते हैं, लाइन इज ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड एज सपोर्ट। तो इफ
L1 और L2 दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलल, पैरेलल का सिंबल समझते हो ज्योमेट्री से, देन देन वी से देन वी से देन वी से कि ए बी और सी डी, ए बी बार एंड सी डी बार आर कोलीनियर, 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 कोलीनियर मतलब सेम लाइन या तो पैरेलल लाइन। तो इन दिस एग्जांपल ए बी बार एंड सी डी बार आर कोलीनियर। कोलीनियर, कोलीनियर मतलब उनकी लाइंस एक तो सेम होगी या तो पैरेलल होगी, उनको कोलीनियर कहेंगे, कोलीनियर। मैं और एक दिखा रहा हूं, ई एफ बार दिखा रहा हूं, देखो ई एफ बार, तो यहाँ पे ए बी बार एंड सी डी बार एंड ई एफ बार ऑल आर कोलीनियर, ए बी बार, सी डी बार एंड ई एफ बार, ये डायग्राम में आर कोलीनियर। चलो तीन तीन एग्जांपल्स हो गए, एक ही डायग्राम में तीन एग्जांपल, ए बी बार, सी डी बार, ई एफ बार, ये सब कोलीनियर हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइन कोलीनियर, कोलीनियर वर्ड में लाइन वर्ड आता है स्टूडेंट्स, लाइन वर्ड आता है। कोलीनियर का मतलब है सेम लाइन या तो पैरेलल लाइन, इसे कहते हैं कोलीनियर। लाइन एक तो सेम होनी चाहिए या तो पैरेलल होनी चाहिए, तो उन्हें कोलीनियर कहेंगे। तो ए बी बार, सी डी बार, इनकी लाइंस पैरेलल है, ए बी बार और ई एफ बार इनकी लाइन तो सेम ही है, राइट? तो एक तो लाइन सेम होना या लाइन पैरेलल होना, इनको कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। तो इन अनदर वर्ड कोलीनियर वेक्टर एक तो पैरेलल हो गया तो एंटी पैरेलल होंगे, मतलब लाइक वेक्टर्स होंगे या तो अनलाइक होंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि कोलीनियर का मतलब लाइक अनलाइक से ही मैच करता है। नहीं, नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर जो मैंने बताया नहीं वो चीज पे मत जाओ स्टूडेंट्स। नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर मैंने बताया ही नहीं, कैप करके यूनिट वेक्टर का नोटेशन मैं अलग से पढ़ाने वाला हूं। अभी यूनिट वेक्टर का मतलब मैं मतलब समझाया है मैंने। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, दैट्स इट। Yes, yes. Are all like and unlike vectors collinear? Yes. As per this definition. जो मैंने डेफिनेशन अभी दी है, लाइक वेक्टर्स की जो डेफिनेशन दी है, अनलाइक वेक्टर्स की डेफिनेशन दी है, उसके हिसाब से दे आर ऑलवेज कोलिनियर, दे आर ऑलवेज कोलिनियर। हाँ, अच्छा, लाइक और अनलाइक की कुछ एक और डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स अलग तरीके से। ओके, एक अलग एनालिसिस में, क्या इंग्लिश में वर्ड्स लिमिटेड है ना, तो कभी कभी रिपीटेशन हुआ है, इसका इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ। जैसे लाइक वेक्टर मतलब एक फोर्स है, मान लो एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, तो इनको अनलाइक कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में हम अनलाइक मतलब अलग अलग चीज है, अलग अलग को भी अनलाइक, लाइक मतलब सेम चीज है, अलग अलग को अनलाइक भी कहते हैं। तो कुछ लोग अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज रही, मान लो एक फोर्स क्वांटिटी है ना, और एक डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, दोनों वेक्टर्स है लेकिन दो अलग अलग है, तो कुछ लोग इन्हें कहते हैं अनलाइक है ना, अनलाइक है, अनलाइक क्वांटिटीज। तो वो अनलाइक का मीनिंग मैंने यहां ले रहा हूं, यहां इंग्लिश, यस, अनलाइक मतलब डिफरेंट वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है, इसलिए अनलाइक वो मीनिंग यहां नहीं है। यहां जो हमने लिस्ट में जो डेफिनेशन लिखी है, ये भी वन ऑफ द स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है ना। तो इसको इंग्लिश वर्ड से हमेशा ना, एक इंग्लिश के एक वर्ड के बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो डेफिनेशन है उस हिसाब से, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर, यहाँ डेफिनेशन हमने उनके डायरेक्शन के हिसाब से डेफिनेशन है। तो लाइक की डेफिनेशन है कि सेम डायरेक्शन, अनलाइक की डेफिनेशन है डिफरेंट, अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से लाइक वेक्टर्स अनलाइक वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आइए, और कुछ टाइप्स लिखने हैं हमें। टाइप्स पे कंटिन्यू, मेरे लिए नेक्स्ट पेज, ओके, आपका जहां पे भी पेज है प्लीज वहीं पे कंटिन्यू कीजिए। टाइप्स में ही अगला टाइप आप लिखने जा रहे हो, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स।
कोप्लेनर वेक्टर्स, यस। नाम से समझ में आ रहा है, इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, शॉर्ट में बोल सकते दे आर इन सेम प्लेन। यस मोर क्षितिजा, योर आंसर, तेरे चैट के सवाल का जवाब है यस, मैंने लिखा था वहां पे L2 इज सपोर्ट ऑफ CD पर, यस, पिछले डायग्राम। चलो, कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब इन सेम प्लेन। अगला लिखो को टर्मिनल, को टर्मिनस वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स, you could guess it, same terminal point, सेम टर्मिनल पॉइंट मतलब ही टिप, मतलब ही हेड, जिसका सेम होता है फाइनल पॉइंट, यस, दैट दे आर कॉल्ड एज को टर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का क्या मीनिंग है? इक्वल वेक्टर्स का क्या मीनिंग है? सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होना स्टूडेंट्स, दोनों, दोनों चीजें होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यस, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें सेम चाहिए। नहीं नहीं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोला गया है यहाँ पे, इक्वल वेक्टर्स, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज का टर्म ही नहीं आ रहा है, ये सिंपल मैथ चल रहा है, अभी मैंने कोई न्यूटन वुटन ऐसा कुछ लाया नहीं, अभी यूनिट्स नहीं लाया, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात चल रही है बस। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब है इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ब्रैकेट में लिखना है इसके, सपोर्ट में बी डिफरेंट, सपोर्ट में बी डिफरेंट, सपोर्ट में बी डिफरेंट, सपोर्ट में बी डिफरेंट, इक्वल वेक्टर्स का सपोर्ट डिफरेंट हो सकता है। वेरी गुड कमेंट, वेरी गुड कमेंट। इक्वल वेक्टर्स विल ऑलवेज बी लाइक वेक्टर्स, इन द सेंस उनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में तो दे विल ऑलवेज बी लाइक वेक्टर्स, परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, थोड़े से एग्जांपल देखते हैं इनके। कोप्लेनर, कोप्लेनर समझना आसान है क्या स्टूडेंट्स? कोप्लेनर समझना आसान है क्या? सेम प्लेन में होंगे, है ना, सेम प्लेन में न होने वाली चीजें बताना मुझे डिफिकल्ट है, कौन से कोप्लेनर नहीं होंगे वो मुझे बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी हमारे पास आप मेरे आंखों के सामने नहीं हो ना, मतलब साथ में नहीं है हम लोग, तो थोड़ा मुझे बताना मुश्किल है ना, थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक मैं बोलो कि एक पेज था 8-10 लाइन ड्रॉ करा उल्टी सीधी, वो सबको
हाँ नहीं, कोप्लेनर कौन सी नहीं है ये बताना है। अच्छा, कौन से नहीं, नहीं है वो बताना है थोड़ा। तो बोले कि अपने जो रूम में बैठे हो ना, हाँ, एक कोने में कोना पकड़ो, हाँ रूम वहां का से कॉर्नर। 3 साइडें जाएंगी, उन यस, तीनों को एक प्लेन में नहीं कर सकते आप। यस दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। एक कीवर्ड ले लो। यस, ये देखो स्टूडेंट्स, रूम का कोप्लेनर होना सबको समझ रहा है, सेम प्लेन राइट। आप एक प्लेन में अपने पेज पे कितनी भी वेक्टर्स निकालोगे तो सबके सब उसी प्लेन में रहेंगे। तो कोप्लेनर कौन से नहीं है ये समझने के लिए एग्जांपल देखिए। क्यूब में आप देखो, क्यूब की एक एक मैं लाइन दिखा रहा हूं आपको, दो लाइन दिखाऊंगा, पिंक कलर से देखना। पिंक कलर से मैं दो लाइन दिखाऊंगा। एक क्यूब की साइड ऐसे दिखा रहा हूं, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी हो, और एक मैं ऐसे ये वाली दिखा रहा हूं। ये जो दोनों है स्टूडेंट्स, ये दोनों कोप्लेनर है क्या? विल दे बी इन सेम प्लेन? नो, राइट। हाँ, करेक्ट। वो उनको कभी आप सेम प्लेन में ला ही नहीं सकते, एक अलग जगह एक अलग जगह है। दुनिया का कोई ऐसा प्लेन नहीं है कि जो सेम है। जब मान लो मैं उनको पॉइंट के नाम भी दे देता हूँ, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स। मान लो एक पॉइंट ए बी दिया मैंने नाम, इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया, है ना, और इसको ई नाम दिया, इसको एफ नाम दिया, इसको जी नाम दिया। ई एफ जी एच, ए बी सी डी के ऊपर रिस्पेक्टिवली ई एफ जी एच नाम दिया मैंने, ओके। ई एफ जी एच नाम दिया। तो देखो उस डायग्राम में ए बी बार एंड ए डी बार कोप्लेनर है, समझ रहे हो? लेकिन ए बी बार एंड सी जी बार कोप्लेनर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ए बी बार एंड सी जी बार कोप्लेनर नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कैन यू टेल अबाउट ए बी बार एंड ए ई बार, ए बी बार एंड ए ई बार, ए ई बार, ए बी बार एंड ए ई बार, ए बी बार एंड ए ई बार, दे आर कोप्लेनर। ये मिस्टेक मुझे एक्सपेक्टेड थी। सबको लगता है कोप्लेनर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ए बी बार और ए डी बार जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, डायग्राम में हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लेकिन ए बी बार और ए ई बार स्टूडेंट्स खड़े हैं, वर्टिकल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जमीन, मान लो जमीन पे थे और ये वॉल के ऊपर है, तो वॉल भी तो एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, ओके। लेकिन प्लेन तो है ना, प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है, वर्टिकल हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, राइट। तो वो भी प्लेन है। अच्छा, और एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना डायग्राम में। ए डी बार, ए डी बार, ए डी बार एंड ए डी बार एंड बी सी बार, 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 yes they are coplanar, they are coplanar, they are also, they are in which plane? horizontal plane में है, they are in horizontal plane। अच्छा रजिया, तुम्हारी कमेंट गलत हो गई है, तुमने सोच अच्छी थी बट कमेंट एक गलत हो गई है। सबको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसा, तो उसने कमेंट किया कि सर एक्स और वाई एक्सिस प्लेन में रहेंगे, जेड एक्सिस प्लेन में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का अगर कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस का वेक्टर एंड वाई एक्सिस का वेक्टर, कोई वाई एक्सिस के डायरेक्शन वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है। एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस वाला भी कोप्लेनर है, लेकिन वो अलग प्लेन है। एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस वाला भी कोप्लेनर है, बट वो अलग प्लेन है। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? जैसे एक्स वाई एक्सिस का प्लेन मैंने ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, और एक्स एंड जेड एक्सिस का प्लेन में अलग कलर से दिखाऊंगा, एक्स एंड जेड एक्सिस का प्लेन में अलग कलर से दिखाऊंगा, उनका एक अपना अलग प्लेन है, ओके। लेकिन वो भी एक प्लेन है, दोनों अलग अलग भी वॉल्स है। अभी मेरे डायग्राम में दोनों अलग अलग वॉल्स है, देखना। एक्स वाई एक्सिस वाली वॉल अलग है,
सॉरी वाई जेड वाली वॉल निकाली ना मैंने, वाई जेड वाली वॉल निकाली मैंने, एक्स जेड वाली नीचे की रहेगी, नीचे का फ्लोर रहेगा, एक्स जेड वाला नीचे का फ्लोर रहेगा, समझ में आ रहा है? तो कुछ कोई फ्लोर है कोई वॉल है, लेकिन है तो सब लोग प्लेन। हाँ वेरी गुड, तीनों एक साथ प्लेन में नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों एक साथ प्लेन में नहीं है, एक्स वाई तीनों एक साथ प्लेन में नहीं है, लेकिन एक्स वाई दोनों का पेयर प्लेन में है, वाई जेड का पेयर प्लेन में है, एक्स जेड का पेयर भी प्लेन में है। ठीक है, इज इट ओके स्टूडेंट्स? any two can be in plane, any two can be in plane if they are free vectors, localized any two vector प्लेन में नहीं रहेंगे। ये फ्री और लोकलाइज्ड क्या रहता है, फिजिक्स में कंसेप्ट आता है। आज हम मुझे 2 और 10 मिनट होते तो मैं बता सकता था, अब कल बताऊंगा। वी आर डन विद द टाइम। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में मेरा फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर आने वाला था। तो अगर वेक्टर फ्री है तो एनी टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट एनी टू लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज कोप्लेनर। ये आएगा स्टूडेंट्स, कल हम इसी से स्टार्ट करेंगे और फिर वेक्टर एडिशन करेंगे, जो हम चाहते थे आज करना। सो दैट विल बी पार्ट ऑफ अवर मंडेज मॉर्निंग लेक्चर। और आज जो डाउट सेशन शेड्यूल करूंगा उसमें आई रिपीट, आज का 4:30 का जो डाउट सेशन है वो डीपीपी 45 क्वेश्चन वाली डीपीपी के लिए नहीं है, वो सब लोगों ने ट्राई करेंगे, फिर उसका डिस्कशन मंडे को होगा। आज वो डीपीपी छोड़ के बाकी सब जो बचे हुए डाउट्स है उसके लिए हम 4:30 को मिलेंगे। चलो, सी यू इन द आफ्टरनून स्टूडेंट्स।